हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर बिजनेसमैन का फोकस 24 आवर्स अपने सेल्स को बढ़ाने पे रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में सेल्स के अलावा भी दूसरे दो और फैक्टर्स है जिस पे हमें फोकस रखना ज़रूरी है। तो वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? तो वो दो फैक्टर्स है कैश मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ आवर बिजनेस? तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस का मेन पर्पस है अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इज़ द मेन पर्पस ऑफ आवर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, सेल्स क्या चीज़ है? तो सेल्स इज जस्ट एन मीन्स टू अचीव दैट प्रॉफिट, यानी सेल्स प्रॉफिट कमाने का एक जरिया मात्र है। नाउ फ्रेंड्स, जब हम प्रॉफिट की बात करें तब हम हमारा फोकस कैश प्रॉफिट पे रखेंगे, यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट हमने कमाया है उधारी में माल बेच के, उस प्रॉफिट की हम नहीं बात कर रहे। प्रॉफिट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए या हमारे पॉकेट में आना चाहिए, उस प्रॉफिट को ही हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, यानी इसका मतलब है कैश प्रॉफिट। नाउ फ्रेंड्स, जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई व्यक्ति नए बिजनेस की शुरुआत करता है, यानी पहली बार बिजनेस करता है, तब वो ये सोचता है कि अगर उसने उधारी में माल नहीं बेचा तो वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो वो 50,000 रुपये का माल की खरीदारी करता है और वो ये सोचता है कि मैं मार्केट में नया हूँ इसलिए मुझे कोई उधारी में माल नहीं देगा, तो वो कैश में परचेस करता है 50,000 रुपये की। उसके बाद उसमें वो 30,000 प्रॉफिट ऐड करके 80,000 में वो माल एक महीने की क्रेडिट में बेचता है। वो ये सोचता है कि अगर मैंने उधारी में माल नहीं बेचा तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, मैं अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो उस महीने में सपोज उसका 50,000 का माल ही बिका है और उसकी वजह से उसके बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो का कंडीशन क्रिएट होगा। लेकिन उसके अलावा भी बिजनेस में और खर्चे होते हैं, तो उसका भी उसको अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा जो नेगेटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर वो बिजनेसमैन यही सोच के आगे बढ़ेगा कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उधारी में माल बेचना पड़ेगा, तो अगर वो कंटिन्यूसली उस प्रैक्टिस को फॉलो करेगा तो एक दिन वो क्रेडिट ट्रैप में फंस जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद उसे अपने बिजनेस को भी बंद करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार।